Hel- Hey guys, welcome to A Smart Classes. So today we will study about computer keyboards key and its basic functions. So let we have start. So सबसे पहले हम numbers key पे आते हैं. So the number key 1 to 9 are arranged above the alphabet keys. You can also see the number keys towards the right of the keyboard. These keys are also called as numeric keypad. मतलब कि जो नंबर की है आपको दिया गया, जो मैंने लिखा है 1 to 9 तक, वो आपको ऊपर अल्फ़ाबेट के ऊपर भी दिखता है और आपको राइट साइड में भी दिखता है 1 to, ठीक है। नंबर्स कीज आपको अल्फ़ाबेट के ऊपर भी दिखेगा और राइट साइड पे भी दिखेगा, और इस नंबर की को हम न्यूमेरिक कीपैड भी कहते हैं। सो अब नेक्स्ट पे आते हैं लेटर की। सो द लेटर की A to Z आर प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड। जो A to Z लेटर की है आपकी, वो प्रेजेंट होती है कीबोर्ड पे विद इन 3 लाइन्स, मतलब कि 3 लाइन्स में होती है, और वो भी किस में, रोज में। सो नेक्स्ट हमारा एंटर की। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की ऑन योर कीबोर्ड। ये हमारे कीबोर्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिस की इज प्रेस्ड आफ्टर गिविंग अ कमांड। यह की एक कमांड देने के बाद दबाया जाता है। इट इज़ फाउंड विद द अल्फ़ा न्यूमेरिक की एंड विथ द न्यूमेरिक की पैड। मतलब कि यह अल्फ़ा न्यूमेरिक की एंड नंबर की पैड के साथ पाया जाता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है स्पेस बार। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट की अवेलेबल ऑन द कीबोर्ड। इट इज़ यूज टू लीव स्पेस वाइल टाइपिंग। ये हमारी लॉन्गेस्ट की होती है कीबोर्ड पे, और इसका यूज़ हम लोग अगर कोई वर्ड लिखते हैं उसके बीच में हमें स्पेस देना होता है, तो हम इस स्पेस बार की को यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट हमारा आता है शिफ्ट की। दिस की इज यूज अलॉन्ग विथ अदर की फॉर स्टॉप द यूज ऑफ this is to allow selection of capital letters when depressing the alphabet character or selecting the character above other non-alpha key. इस की का उपयोग और भी की के साथ किया जाता है। इस की का उपयोग अल्फ़ाबेटिकल लेटर को डिप्रेसिंग करने या और भी गैर अल्फ़ा की के ऊपर वर्ड्स का सिलेक्शन करते समय बड़े कैपिटल लेटर्स के सिलेक्शन की अनुमति देता है। फॉर एग्जाम्पल, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एन अल्फ़ाबेट की। द प्रेस्ड अल्फ़ाबेट विल अपीयर इन कैपिटल लेटर ऑन द स्क्रीन। शिफ्ट की को दबाए रखें और एक अल्फ़ाबेट की दबाए गए अल्फ़ाबेट लेटर स्क्रीन पर कैपिटल लेटर में दिखाई देगा। और नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस मार्क की यू विल गेट द क्वेश्चन मार्क सिंबल। शिफ्ट की दबाए रखें और की दबाएं, आपको मिलेगा क्वेश्चन मार्क। जैसे कि मैंने क्वेश्चन मार्क का सिंबल प्रेस किया, शिफ्ट के साथ क्वेश्चन मार्क को मैंने प्रेस किया उसकी की, तो हमें क्वेश्चन मार्क का सिंबल मिल गया। ठीक, हमारा नेक्स्ट आता है अब कंट्रोल की। द कंट्रोल की आर लोकेटेड ऑन द लोअर लेफ्ट एंड लोअर राइट ऑफ द कीबोर्ड ऑन द की अल्फ़ाबेट की ऑन द कीबोर्ड। मतलब कि जो कंट्रोल की है वो हमें नीचे की तरफ लेफ़्ट और राइट अल्फ़ाबेट की के साथ दिखता है कीबोर्ड में। इट मस्ट बी प्रेस्ड अलॉन्ग विथ सम अदर की। इसे कुछ अन्य की के साथ भी दबाया जाता है, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ दिस की इज़ बेस्ड ऑन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर आधारित है, ठीक है। Depressing the control key while clicking control key down while clicking allow multiple selection. Holding the control key down and pressing other key combination
will initiate quite a few actions। मतलब कि कई सिलेक्शन की अनुमति देते समय कंट्रोल की को दबाएं, कंट्रोल की को दबाए रखें और अन्य की दबाने से कुछ मल्टीपल सिलेक्शन आरंभ हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि नीचे मैंने आपको कंट्रोल प्लस ए का दिया है तो सेलेक्ट ऑल आइटम, कंट्रोल प्लस बी का तो ऐड और रिमूव बोल्ड फॉर्मेटिंग। अब नेक्स्ट हमारा आता है ऑल्ट की, लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द स्पेस बार। आपको इस स्पेस बार के लेफ्ट और राइट में आपको दिखेगा ऑल्ट की। ठीक है, सो होल्डिंग द ऑल्ट की डाउन and pressing another key will initiate various action it is used along। मतलब कि की को नीचे रखना और दूसरी की को दबाने से विभिन्न एक्शन शुरू हो जाएगी। इसका उपयोग अन्य की के साथ या अकेले किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम, इफ़ एनी विंडोज एक्शंस व्हेन यू प्रेस द ऑल्ट की अलोन the menu of that window will be activated। मतलब कि अगर आप पूरी तरह से की दबाते हैं तो उस विंडो का मेन्यू एक्टिवेटेड हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारा आता है कैप्स लॉक की। तो कैप्स लॉक की आपको लेफ़्ट साइड में मिडिल में आपको दिखेगा कीबोर्ड में, और इसका यूज़ क्या होता है, अगर हम कैप्स लॉक का मोड ऑन कर देंगे तो आपका जो भी आप लेटर टाइप करेंगे वो आपको कैपिटल लेटर में शो करेगा स्क्रीन पे। अगर आप उसका कैप्स लॉक का मोड आप ऑफ कर देंगे तो फिर ये आपको जो भी आप टाइप करोगे वो आपको स्मॉल लेटर्स में शो करेगा ऑन द स्क्रीन, राइट। सो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है एस्केप की। This key is located at the top left corner of your keyboard। ये जो escape की है ये आपको टॉप पे सबसे ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पे दी गई है आपके कीबोर्ड में। It is used to terminate or cancel any running process in between। इसका उपयोग किसी भी चल रही प्रोसेस को समाप्त करने या कैंसिल करने के लिए किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पे मैंने 4 एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं। ठीक है, सो फर्स्ट एग्ज़ाम्पल्स हम पढ़ते हैं। इन पावर पॉइंट द एस्केप की विल स्टॉप अ रनिंग स्लाइड शो। मतलब कि पावर पॉइंट में एस्केप की रनिंग स्लाइड शो को रोक देगा। ठीक है, अगर हम चाहेंगे एस्केप की क्लिक करेंगे, अगर हमारा कोई प्रेजेंटेशन चल रहा होगा उसको हमें रोकना है तो एस्केप की प्रेस करेंगे तो हमारा जो भी स्लाइड शो है वो रुक जाएगा वहीं पे। ठीक है, ऑन अ वेब पेज विथ एनिमेशन द एस्केप की विल स्टॉप द एनिमेशन। एनिमेशन वाले वेब पेज पर एस्केप की एनिमेशन को रोक देगा। ठीक है, अब थर्ड एग्जाम्पल पे आते हैं। ऑन अ वेब पेज दैट इज़ लोडिंग द एस्केप की विल स्टॉप द पेज फ्रॉम लोडिंग। मतलब लोड हो रहे वेब पेज पर एस्केप की पेज को लोड होने से रोकेगा। सो अब हम नेक्स्ट पे आते हैं एरो की। दिस कीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज डायरेक्शन की। इस की को एरो की को हम डायरेक्शन की भी बोलते हैं। These keys are used to move the cursor on the screen। इन की का उपयोग स्क्रीन पर कर्सर के जाने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है पंक्चुएशंस की। पंक्चुएशंस कीज़ क्या होते हैं कि देयर आर मैनी पंक्चुएशन कीज़ अवेलेबल ऑन द कीबोर्ड। हमारे कीबोर्ड में बहुत सारे पंक्चुएशन कीज़ होते हैं जो हमें कीबोर्ड में अवेलेबल है। दीज कीज़ हेल्प यू राइट
पंक्चुएशन मार्क इन वेरियस प्लेस ऑन स्क्रीन, ठीक है। फॉर एग्जांपल कॉमा, अगर आपको कोई वर्ड पे कॉमा लगाना है उसके लिए कॉमा यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क्स भी यूज़ करते हैं, एक्सप्लेनेशन मार्क भी यूज़ कर सकते हैं, सेमीकोलन भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी पंक्चुएशन की में आती हैं, राइट। सो फिर नेक्स्ट हमारा आता है सिंबल की। सिंबल की क्या होता है? देयर आर सेवरल सिंबल की अवेलेबल इन द कीबोर्ड। बहुत सारे कई सिंबल हमारे कीबोर्ड में अवेलेबल हैं, जैसे कि सिंबल भी दिए गए हैं, माइनस, कॉमा, इक्वल्स टू, प्लस, @ हैशटैग, डॉलर, परसेंटेज, ठीक है। ये सारे हमारे सिंबल्स हैं जो हमारे कीबोर्ड में दिए गए हैं। तो नेक्स्ट पे हम आते हैं इंसर्ट की। दिस की इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग कैरेक्टर्स बिटवीन एनी टू कैरेक्टर। द इंसर्ट की इज़ यूज्ड टू टॉगल बिटवीन द टू वर्ड्स। मतलब कि किसी भी दो कैरेक्टर के बीच जो कैरेक्टर सम्मिलित करने के लिए इस की का उपयोग किया जाता है। सो अब हम नेक्स्ट पे आते हैं बैक स्पेस की। दिस की इज़ अवेलेबल एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑन द अल्फान्यूमेरिक की। ये जो बैक स्पेस की है ये हमें टॉप पे राइट साइड पे अल्फान्यूमेरिक की के पास दिखती है। प्रेसिंग ऑफ दिस की इरेज द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। मतलब कि यह की अल्फान्यूमेरिक की पर ऊपर लेफ्ट के कोने में उपलब्ध है। इस की को दबाने से कर्सर के लेफ्ट और का वर्ड, जो भी हम वर्ड लिखे अगर उसको मिटाना है तो ये बैक स्पेस उसे मिटा देगा, ठीक है। जो आपको प्रॉपर वर्ड लिखना है तो उसको आप बैक स्पेस से क्रॉस करके उसको आप राइट कर सकते हैं। सो अब हम नेक्स्ट पे आते हैं डिलीट की, हमारा लास्ट है। सो डिलीट की इज़ लोकेटेड ऑन राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड एंड द बॉटम ऑफ द इंसर्ट की। ये जो डिलीट की है आपको राइट साइड पे भी दिखेगा, ठीक है, कीबोर्ड में, और बॉटम इंसर्ट की के साथ भी आपको डिलीट की पाया जाएगा। व्हेन यू वांट टू डिलीट द कैरेक्टर बिफोर द